नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बाजार में आज का पूरा हाल तो बताएंगे ही, साथ ही स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के कल कहां मौके बन रहे हैं उस पर भी करेंगे चर्चा। और आपके पसंदीदा शो में हम आपके यानी दर्शकों के सुझावों के मुताबिक ढेरों बदलाव लेकर आए हैं। अब रोज हम अगले दिन के ट्रिगर्स भी बताएंगे, यानी वो खबरें जिनसे शेयरों में हलचल रहती है। इसके अलावा खास उन शेयरों पर आपके सवालों के जवाब देंगे जिनमें अगले दिन एक्शन रहेगा। आप हमें शेयरों से जुड़े सवाल व्हाट्सएप पर जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, नोट कर लीजिए, 9582222666। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE Business पर अपने सवाल भेजें। हैशटैग बाजार आज और कल लिखना न भूलें। आइए बाजार में कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा दे। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी हमारे साथ है। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। और रिसर्च टीम हमारे सहयोगी भी शो में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आज के बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज बाजार में किस तरीके से कारोबार देखने को मिला। लंबे वीकेंड के बाद आज बाजार खुले थे, पर हमने देखा आज बाजार पर हावी रही बिकवाली। अब सेंसेक्स करीब 1200 अंकों की गिरावट के साथ 57,166 के लेवल पर बंद हुआ। तो वहीं अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में भी आज गिरावट हावी रही। निफ्टी जो था वो 300 अंक टूटकर 17,173 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 734 अंक गिरकर 36,729 के लेवल पर आज क्लोज हुआ है। वहीं आगे बढ़ने से पहले एफआईआईज और डीआईआईज की बिकवाली भी देख लेते हैं कितनी हुई है। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में की है बिकवाली। 6,387 करोड़ रुपए की बिकवाली, भारी भरकम बिकवाली एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली है। वहीं डीआईआईज ने कैश मार्केट में की है 3,342 करोड़ रुपए की खरीदारी। और आज बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली, हमारे सहयोगी अरमान नाहर हमारे साथ है। अरमान, लंबे वीकेंड के बाद बाजार में गिरावट, कहां पर सबसे ज्यादा कमजोरी थी आज? आज भी मार्केट में खासा प्रेशर देखा गया। इस प्रेशर के कारण थे मुख्य ग्लोबल मंदी तो है ही सही, उसके साथ साथ एफआईआईज की सेलिंग, और तीसरा कारण जो हमारा डोमेस्टिक कारण है, जो मेजर बड़ी कंपनियों के नतीजों में इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक दोनों सेक्टर के दिग्गज कंपनियों ने हमें निराश करा। उस कारण डोमेस्टिक सेक्टर में और हमारे मार्केट में भी काफी दबाव आया। अब बात करें अगर हम निफ्टी लूजर्स की, जो टॉप निफ्टी लूजर्स थे उसमें टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, कोटक बैंक और ग्रासिम से भी प्रेशर देखा गया। और अगर दूसरे लूजर्स की बात करें तो उसमें पीवीआर, वोल्टास, इंडिया सीमेंट्स और रेन इंडस्ट्रीज पर भी दबाव देखा गया। अब कौन से स्टॉक्स रहे जो फोकस में? टाटा पावर फोकस में रहा, जिसमें आपने खबर आती देखी थी कल, जिसमें उन्होंने टाटा पावर रिन्यूअल्स जो है उस कारोबार को 10.53% कारोबार को 4,000 करोड़ में अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेची थी। उसी के साथ साथ अब अरविंद लिमिटेड, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी लगभग खबरें आती हुई जिस टेक्सटाइल सेक्टर में इसलिए वो फोकस रहा। और अगर सनफ्लैग आयरन देखेंगे वो भी अच्छा खासा बढ़ोतरी के साथ चढ़कर बंद हुआ, जिसमें हमारे चैनल पर एक कॉल भी दिया गया था उसमें। और अगर जुबिलेंट फूड में बात करेंगे तो वह भी फोकस में रहा, क्योंकि वो स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट के पहले उसमें भी हमें फोकस देखा गया। अब अगर टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो उसमें आप एनटीपीसी आ जाता है, जिसमें मॉर्गन स्टैनली ने अच्छी बुलिश रिपोर्ट दी है। टाटा स्टील आ जाता है, एसबीआई लाइफ आ जाता है, एचयूएल आ जाता है। टाटा स्टील क्योंकि स्टॉक स्प्लिट के पहले की जो उन्होंने बोला था कि स्टॉक स्प्लिट कर सकते हैं वो कंपनी, उस कारण भी टाटा स्टील में हमें फोकस देखा गया। अब अदर गेनर्स में आ जाते हैं, जैसे दूसरे स्टॉक्स हैं जिसमें आपको दिखेगा कि जो आपके जो डिफेंस सेक्टर्स हैं, जिसमें भारत डायनामिक्स हुआ, गार्डन रीच हुआ, इनमें भी अच्छी खासी तेजी देखी गई। अगर दूसरे सेक्टर्स में देखे जाए तो जैसे पेपर सेक्टर हुआ, जेके पेपर, और अगर साथ के साथ शुगर सेक्टर में मगध शुगर पर भी अच्छे खासी गेंद देखी गई है। ओवरऑल समअप किया जाए तो आज मार्केट पे खासा दबाव देखा गया। बाहर की मंदी तो थी ही सही, उसके साथ साथ जो हमारी डोमेस्टिक मंदी आई, जो बड़े रिजल्ट्स ने जो हमें पेन दिया, वो मुख्य कारण रहा आज मंदी का। आइए अब सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत करते हैं। विकास जी, लंबा वीकेंड था, उसके बाद बाजार में हमने देखा काफी ज्यादा प्रेशर हावी हो गया। फिलहाल क्या वजह आपको लगता है बाजार में इस गिरावट के पीछे, और अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए ऐसे बाजार में? देखिए स्वाति, जिस तरह से एक तो हम गुरुवार शुक्रवार को बंद थे, तो हमको 2 दिन के जो इंटरनेशनल क्यूज है उसको बचाना था, तो वहां पे भी अच्छी खासी गिरावट हुई।
अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन को लेकर चिंताएं हैं, फिर यूक्रेन और रशिया के बीच का जो वॉर है वो भी एस्केलेट होता जा रहा है। तो इन सब के मद्देनजर बाजार में कमजोरी दिख रही थी और उस पर फिर जो और एग्रेवेट कर दिया वो हमारे नतीजों ने किया। दो बड़े नतीजे एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस दोनों ने ये जो छुट्टियों के दौरान नतीजे पेश किए, दोनों के नतीजे बाजार की उम्मीदों से बेहद कमजोर थे, खास करके इन्फोसिस के। और इन्फोसिस के कारण पूरा आईटी सेक्टर दबाव में था, तो उस वजह से एक निफ्टी पे प्रेशर था। और बाकी एचडीएफसी बैंक ने भी डिसअपॉइंट किया, तो उसमें भी गिरावट थी। हालांकि उसका असर बाकी जो प्राइवेट बैंक है उसमें देखने को नहीं मिला। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा किया, बट ऑल इन ऑल इन दोनों नतीजों की वजह से, बाकी इंटरनेशनल क्यूज नेगेटिव होने की वजह से हमारे बाजारों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और मुझे लगता है अब ये हम एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी में पिछले 4-5 दिनों से लगातार जो मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद गिरावट देख रहे हैं, मुझे लगता है अब ये थमनी चाहिए। और इवन इन्फोसिस जो कि आज 8-9% टूट गया है, और चूंकि माइंडट्री के जो नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद वो बाजार की उम्मीदों से थोड़े बेहतर है, तो मुझे लगता है कल इन दोनों सेक्टर में थोड़ी बाउंस बैक की उम्मीद करनी चाहिए। तो ऐसे में अब विकास जी, किसी को अगर पोजिशनल व्यू लेना हो, हफ्ते से 10 दिन के लिए अगर खरीदारी करनी हो, तो कौन से सेक्टर से कौन सा स्टॉक आप सजेस्ट करेंगे? और लॉन्ग टर्म के लिए अगर खरीदारी करनी है तो इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को पोजिशनली इस बाजार में खरीदारी करनी है तो आज के इस मार्केट वाले बाजार में भी एक सेक्टर था जिसने बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया, शुगर का सेक्टर। और वहां से मुझे लगता है धामपुर शुगर जो कि आज 540 पे बंद हुआ है, उसमें बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। एक सॉलिड क्वालिटी की शुगर कंपनी है और हमने देखा शुगर सेक्टर बिल्कुल रीरेट हो चुका है। और आज भी कुछ खबरें थी कि जो शुगर केन के एफआरपी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, उसका एक फायदा देखा जा रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से क्रूड में एक जबरदस्त तेजी चल रही है और उसके कारण से पेट्रोल और डीजल के भाव भी काफी बढ़ गए हैं, तो जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग है उस पर पूरा फोकस है और उस वजह से ये जो शुगर सेक्टर है बहुत ही अच्छे स्वीट स्पॉट में है। तो मुझे लगता है धामपुर शुगर जो कि 540 पे आज बंद हुआ, इस पे पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 575 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 525 रुपए का। और जहां तक लंबी अवधि के लिए स्टॉक का सवाल है तो मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक बहुत ही दमदार कंपनी है। ये कंपनी आमतौर पे एस्बेस्टस शीट्स बनाने के लिए जानी जाती है, जो कि इनका चारमीनार नाम का ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। बट उसके अलावा भी कई सारे बिल्डिंग मटेरियल से कंपनी बनाती है, फिर आपके फ्लोरिंग सॉल्यूशंस बनाती है और एक जर्मनी में इनकी सब्सिडियरी है, उसके साथ भी जर्मनी में भी इनका बड़ा सारा कारोबार है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं इस कंपनी के। और बाकी जिस तरह से हम रियल एस्टेट में एक जबरदस्त तेजी देख रहे हैं, हाउसिंग पे सरकार का फोकस है, जितने रियल एस्टेट कंपनीज है उनके जो भी डिटेल्स आ रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं पॉजिटिव है। तो इन सबको देखते हुए और फिर जो इस बार मानसून को लेके भी जो मेट डिपार्टमेंट ने कहा कि मानसून इस बार नॉर्मल होगा, तो उसका भी फायदा हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनी को होना चाहिए, बिकॉज इनका अच्छा खासा कारोबार रूरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। तो मुझे ये स्टॉक फंडामेंटल्स के लिहाज से इन लेवल्स पे बहुत ही अच्छा लगता है। अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होकर ये 4000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 9 से 12 महीने में इसमें 5000 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह हैदराबाद इंडस्ट्रीज में। बिल्कुल, तो विकास जी की 2 स्ट्रैटेजीज का रिकैप जल्दी से आपको दे। पोजिशनल व्यू किसी को रखनी हो हफ्ते से 10 दिन का नजरिया, तो शुगर सेक्टर से धामपुर शुगर में खरीदारी की राय दे रहे हैं विकास जी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक के लिए HIL में खरीदारी की राय है विकास सेठी की। बातचीत जारी रखेंगे हम आज के एक्सपर्ट और कई दर्शकों के स्टॉक्स पर भी उनसे राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज कौन कौन से शेयर सुर्खियों में रहे ये जानना भी बेहद जरूरी है। वरुण हमारे साथ है। वरुण, बताइए कौन से स्टॉक्स आज न्यूज में रहे? देखिए, खबरों के लिहाज से एक स्टॉक जो सबसे ज़्यादा आज चर्चा में था वो था इन्फोसिस का काउंटर। नतीजे आए, नतीजे अनुमान से कमज़ोर थे और उसका खामियाजा इस काउंटर को भुगतना पड़ा और ये निफ्टी का आज टॉप लूज़र था। और केवल इन्फोसिस नहीं, इस कंपनी के नतीजों के बाद पूरा IT स्पेस अगर आप देखेंगे तो दबाव में था। माइंडट्री के नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले स्टॉक में अच्छा खासा दबाव देखने मिला, तो पूरा IT स्पेस जो है वो आज खासकर दबाव में था। दूसरा, बैंकिंग काउंटर्स में दबाव था, उसमें भी HDFC बैंक जो नतीजे इस कंपनी ने पेश किए वो भी थोड़े निराशाजनक थे और उसके बाद इस काउंटर की भी अच्छी खासी पिटाई हुई। तो HDFC बैंक, बाकी बैंकिंग काउंटर्स, HDFC लिमिटेड जो था उसमें अच्छा खासा प्रेशर नतीजों के बाद HDFC बैंक के देखने मिला। वही टाटा पावर, ये भी आज काफ़ी चर्चा में था क्योंकि इस कंपनी का जो रिन्यूएबल कारोबार है उसको
ब्लैक रॉक और मुबादला का जो कंसोर्शियम है 4000 करोड़ में खरीद रहा है। लेकिन इस खबर के बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने इस काउंटर को कहीं ना कहीं डाउनग्रेड किया, क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर थोड़े कंसर्न्स थे और वैसे भी ये खबर काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। इसके लिए भी आज स्टॉक में प्रेशर देखने मिला। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस को पसंद आया एनटीपीसी का काउंटर। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ अपना लक्ष्य बढ़ाया, 150 से बढ़ा के 186 का किया। उसके चलते आज स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। इनफैक्ट पूरा पावर सेक्टर जो था उसमें अच्छे खासे गेंस थे। शुगर स्टॉक्स यहाँ पे आज अच्छी खासी खरीदारी थी। दरअसल एफआरपी के जो दाम है उसमें कम बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है और उसके चलते कहीं ना कहीं पूरा जो शुगर स्पेस है उसमें ज़ोरदार उछाल था। मगध शुगर को देखिए बेहतरीन डबल डिजिट गेंस यहाँ देखने मिले। जुबिलेंट फूड कल स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में आज अच्छा खासा ट्रैक्शन जो है वो देखने मिला। वैसे भी आज कंजम्पशन स्टॉक्स जो है उनमें तेज़ी थी। टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनियों में तेज़ी थी। अरविंद लिमिटेड को आप देख लीजिए, क्योंकि सरकार ने कॉटन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको हटाया है, साथ ही साथ पीएलआई स्कीम का जो ऐलान किया उसका इम्पैक्ट देखने मिला। करीब 61 कंपनियों को यहाँ चुना है, तो उसके चलते भी पूरा का पूरा स्पेस जो था वो काफ़ी हरकत में था। फर्टिलाइजर स्टॉक्स और खासकर चंबल फर्टिलाइजर में अच्छी खासी तेज़ी थी, क्योंकि आईएमडी की तरफ से बयान आया कि इस साल मानसून जो है वो काफ़ी हद तक सामान्य रहने वाला है। उसके चलते फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कहीं ना कहीं तेज़ी देखने मिली। एक स्टॉक या फिर एक सेक्टर जो काफ़ी फोकस में था वो था डिफेंस सेक्टर। लगातार आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि रह के खरीदारी आ रही है। आज भी देखिए भारत डायनेमिक्स ये वो काउंटर है जिसमें डबल डिजिट के तगड़े गेंस देखने मिले। इस पूरे सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में लगातार तेज़ी देखने मिल रही है। बहुत धन्यवाद करेंगे वरुण आपका तमाम जानकारी के लिए और बताने के लिए कौन से स्टॉक्स रहे एक्शन में। आइए अब जो दर्शकों के सवाल है उनको भी लेते हैं और पहला सवाल जो है हमारे पास है इन्फोसिस को लेकर। भरत जैन सूरत से पूछ रहे हैं, इन्फोसिस के 75 शेयर है इनके पास विकास जी 1900 भाव पर, क्या किया जाए? देखिए स्वाति, एक तो बहुत ऊंचे लेवल पे इन्फोसिस के शेयर्स खरीद लिए हैं, बट एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है। अब एक क्वार्टर के नतीजों से इस इन्वेस्टमेंट पे कॉल नहीं लेना चाहिए। हालांकि स्टॉक आज 1620 के आसपास बंद हुआ है, बट मुझे लगता है अगर उनके पास और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं तो इन लेवल्स पे थोड़ा और खरीद के एवरेज कर सकते हैं। आई एम श्योर दिस स्टॉक वुड बाउंस बैक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और संदीप कुमार हरियाणा से हमें जानना चाह रहे हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। 1000 शेयर इनके पास है, भाव है 775 का, क्या किया जाए भारतीय एयरटेल में? भारतीय एयरटेल में भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। वैसे इन्होंने जिस भाव से लिया वहां से नुकसान में बैठे हैं, बट जिन लेवल्स पे अभी ये स्टॉक ट्रेड करता है बाजार में जैसे सेंटिमेंट्स में इंप्रूवमेंट होगा, मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। तो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन दिस स्टॉक एट द करंट लेवल्स। भारतीय एयरटेल में बने रहने की सलाह दे रहे हैं विकास जी। सर्वेश गुप्ता कोलकाता से जानना चाह रहे हैं एनटीपीसी के बारे में। 250 शेयर इनके पास है और भाव है 158 का। एनटीपीसी क्या स्ट्रैटेजी रहे? एनटीपीसी में तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। जिस तरह से पावर सेक्टर में एक तेजी का माहौल बना हुआ है, ये स्टॉक वैसे भी बहुत ही अंडरवैल्यूड है इफ यू कंपेयर इट विद अदर स्टॉक्स इन द सेक्टर, और एक अच्छी डिविडेंड यील्ड वाला प्ले है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी, हालांकि एक अच्छी खासी बढ़त पिछले कुछ दिनों में हो गई है, बट इन लेवल्स पे भी ये स्टॉक कंपैरेटिवली सस्ता है, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। एनटीपीसी में बने रहने की सलाह विकास जी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, टाटा पावर पर सवाल जानना चाह रहे हैं हैदराबाद से संध्या वासु हमसे जानना चाहती हैं टाटा पावर पर क्या किया जाए। 1100 शेयर इनके पास और भाव है इनका 280 का। टाटा पावर क्या स्ट्रैटेजी रहे? देखिए, इन्होंने इस स्टॉक में भी आज एक अच्छी खासी गिरावट आई। हालांकि न्यूज जो आई थी वो काफी पॉजिटिव थी, जो ब्लैक रॉक और मुबादला ने मिलकर टाटा पावर रिन्यूएबल्स में 4000 करोड़ का निवेश की बात करी है, निवेश करेंगे। डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव है, और उस लिहाज से जो इनकी सब्सिडरी टाटा पावर रिन्यूएबल्स का वैल्यूएशन आता है 34,000 करोड़। बाकी मुझे लगता है ये स्टॉक देर सवेर यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड दिखाएगा। जो कंपनी के एग्रेसिव प्लान है, अभी 5 गीगावाट की रिन्यूएबल्स की इनकी कैपेसिटी है, जिसको बढ़ा के 5 साल में 20 गीगावाट करने का प्लान है, और डेट रिडक्शन पे भी फोकस रहेगा। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है, या जिन्होंने निवेश किया हुआ है उनको तो बिल्कुल बने रहने की सलाह। अगर आप निवेश कर चुके हैं तो बने रहने की सलाह और फ्रेश लेवल्स पर खरीदारी की भी सलाह टाटा पावर में। अगला सवाल लखनऊ से दीप्ति भटनागर पूछ रही हैं, इनके पास एचडीएफसी बैंक है, 50 शेयर 1500 के भाव पर, क्या करें? देखिए, इसमें भी वही कहानी है जो इन्फोसिस के साथ हुआ। जो वीकेंड को नतीजे काफी डिसअपॉइंटिंग थे, या बाजार की उम्मीदों से कमजोर नतीजे थे, और उसके बाद हमने आज एक 4-5% का कट देखा है। बट मुझे लगता है पिछले 4-5 दिनों में लगातार गिरावट के बाद
अब इन लेवल्स पे ये स्टॉक अट्रैक्टिव लगने लगा है, तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी भी करनी चाहिए और जिन्होंने निवेश किया हुआ उनको तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। अगर लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, स्टॉक अच्छा करेगा। एचडीएफसी बैंक में बने रहने की सलाह विकास सेठी की। राकेश कुमार जी मुंबई से पूछ रहे हैं जाइडस लाइफ साइंसेज के बारे में। विकास जी 40 शेयर इनके पास है, भाव है 537 का, क्या किया जाए स्टॉक में? देखिए स्वाति, इस स्टॉक को मैं बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूं, तो इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर मी टू बी कमेंटिंग ऑन दिस स्टॉक। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। दीपक कुमार मीणा चूरू से पूछ रहे हैं एचएएल के बारे में। 80 शेयर इनके पास है 1745 के भाव पर। एचएएल, क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है इसमें? एचएएल एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। डिफेंस सेक्टर बिल्कुल बहुत ही अच्छी तेजी से गुजर रहा है और हाल ही में सरकार का जिस तरह से फोकस रहा है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, और इस स्टॉक ने भी पिछले कुछ दिनों में एक जबरदस्त तेजी देखी है। आज भी हमने देखा भारत डायनामिक्स और एचएएल ने अच्छा किया है, तो इस स्टॉक में भी बिल्कुल बने रहने की सलाह है। फ्यूचर ऑफ डिफेंस कंपनी, जो डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज है, जिस तरह से सरकार का फोकस है, मुझे लगता है ये कंपनियां काफी अच्छा करेंगे, तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड एट दिस लेवल। एचएएल में बने रहने की सलाह विकास सेठी जी की। आगे बढ़ते हैं। अस्निग्धा डी कुमार वडोदरा से जानना चाह रही हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स के 150 शेयर है इनके पास और भाव है इनका 1350 का। हैप्पीएस्ट माइंड, क्या स्ट्रैटेजी रहे? अगेन देखिए, आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा बाजार में सेंटिमेंट खराब हो गए टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजों के बाद, बट अब मुझे लगता है मिड कैप आईटी स्टॉक्स से उम्मीदें हैं, तो इनके भी जो नतीजे आएंगे, मेरा तो ये मानना है कि उनके नतीजे कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स अच्छे रहने चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स भी एक क्वालिटी कंपनी है, सॉलिड मैनेजमेंट है, मुझे लगता है इन लेवल्स पे तो इस स्टॉक में बिल्कुल बने ही रहना चाहिए। या अगर किसी को खरीदारी भी करनी है तो अगर थोड़ी और गिरावट आती है, बाजार में गिरावट के कारण सेंटिमेंट्स खराब है आईटी सेक्टर पे, तो खरीदा भी जा सकता है ये स्टॉक। बिल्कुल, तो गिरावट पर खरीदारी के मौके हैप्पीएस्ट माइंड्स में ढूंढ सकते हैं और जो निवेशकर हैं उनके पास बने रहने का भी मौका है। कुलदीप कृष्ण जम्मू से पूछ रहे हैं पीएनबी के बारे में। 5000 शेयर है इनके पास और भाव है इनका 54 का। पीएनबी, क्या किया जाए? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बट विद इन द पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस मेरी प्रेफर्ड बेट रहेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। पीएनबी वुड बी फोर्थ ऑन द लिस्ट, तो मुझे लगता है इनको इसमें लॉस बुक करके अगर स्टेट बैंक में स्विच करेंगे तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में मुझे लगता है वहां पे इनको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। तो आई वुड मेंटेन एन exit on PNB at the current levels and switching to SBI or a Bank of Baroda. बिल्कुल, पीएनबी से निकलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेने की सलाह विकास जी की। जी, तो नंबर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो कल का जो दिन है वो काफ़ी अहम होने वाला है, खासकर एफ एंड ओ स्पेस से। आप देखिए दो कंपनियां जिसमें एसीसी और लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक, एलएनटी इन्फोटेक अपने नंबर्स डिक्लेयर करती हुई नजर आएगी और दोनों की उम्मीद यही है कि पोस्ट मार्केट ये नंबर्स आते हुए दिखेंगे। कैश स्पेस से मास्टेक और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स चुनिंदा कंपनियां हैं जो अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही बोर्ड बैठक होने वाली है ओरिएंट ग्रीन पावर में, जहाँ पर राइट्स इशू को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। और आईडीएफसी लिमिटेड पर भी नजर रखिए, अंतरिम डिविडेंड का जो इन्होंने ऐलान किया था कल, ये स्टॉक जो है इस वजह से एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो काफ़ी सारे इवेंट्स हैं कल के लिए जिसको आपको नज़र में रखना है। चलिए, कल के मेन इवेंट्स पर हमने की चर्चा। विकास जी, अब कल के लिए किसी को अगर खरीदारी करनी हो तो इंट्राडे के तौर पर कौन सी स्टॉक आपकी पसंद है? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए जो इंट्राडे के लिए अगर किसी को खरीदारी करनी है तो मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। ये एफ&ओ का स्टॉक है, 1307 के आसपास आज बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है टाटा ग्रुप की, टेलीकॉम सेक्टर को कैटर करती है और जिस तरह से अब 5G सर्विसेज रोल आउट होने वाली है, मुझे लगता है इस स्टॉक के लिए एक बहुत ही अच्छा समय होगा। वैसे भी ये स्टॉक अपने जो हाइस थे 1600 के हाइस से अच्छा खासा करेक्ट होके 1300 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। आज खराब बाजार में भी स्टॉक पॉजिटिव बंद हुआ है। मुझे लगता है इसमें कल मौका मिले इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें कल का टारगेट रहेगा 1340 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 1290 रुपए। विकास सेठी जी की राय टाटा कम्युनिकेशंस पे इंट्राडे खरीदारी की वो राय दे रहे हैं। चलिए, अब कल का ऑप्शन
ओके, तो कल का ऑप्शन के लिए आशीष केलकर जी कौन से स्ट्रैटेजी कल के लिए बता रहे हैं, हम आपको बताएं। मारुति में खरीदारी की वो सलाह दे रहे हैं, 7,500 की कॉल, 210 में खरीदने की वो सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 175, 260 और दूसरा 275 का टारगेट के लिए। बहुत धन्यवाद विकास जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए।